चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न व्यंजकों में पदों को ज्ञात करना है। ठीक है, पद बता चुके हैं, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, चतुर्थ पद। तो देखते हैं कि पद कैसे काउंट करते हैं। क्वेश्चंस हैं अब आपके। इसमें देखो क्या है, एक्स स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, इसमें एक ही पद है, क्या हो जाएगा, एक पदीय। एक ही वर्ड लिखा हुआ है तो एक पदीय हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये एक्स स्क्वायर, फिर क्या आ गया प्लस, मतलब जुड़ रहा है कुछ, और आगे जुड़ क्या रहा है 2x, यानी जुड़ रहा है तो यानी कोई दूसरा पद आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहला पद और ये दूसरा पद, तो ये क्या हो जाएगा, द्विपदीय व्यंजक। क्या हो जाएगा, द्विपदीय व्यंजक। ठीक है, ये क्या है, x की पावर 6 माइनस √3x, एक पद ये हो गया। अब आगे दूसरा पद कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये क्या हुआ, दूसरा पद हो गया। ठीक है, बाकी सिंबल देख के बताएंगे। अगर एक सिंबल है तो एक ऐड करके उतने पद हो जाएंगे। सिंबल कितने हैं इसमें, एक है, तो पद कितने हो गए, 2 हो गए। तो एक ऐड करके क्यों करते हैं, क्योंकि आगे क्या होता है, प्लस का सिंबल लगा होता है। कोई सिंबल नहीं है तो किस चीज का चिन्ह होता है, प्लस का, यानी x की पावर 6 के सामने क्या है, प्लस। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितने पद हो गए, 2। ठीक है, इसी प्रकार इसमें कितने पद हैं, एक पद, 9 है ना केवल, ये क्या हो जाएगा, एक पद, ये द्विपद। द्विपद बोले या द्विपदीय व्यंजक बोले, ठीक है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड होगा क्या हमें लैंग्वेज बोलनी है। तो नेक्स्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन है 7u की पावर 7 माइनस 6u की पावर 6 प्लस 5u की पावर 2। तो इसमें भी पद बताने हैं, तो देखो चिन्ह देख के देखे तो एक चिन्ह ये हो गया और एक ये, 2 हो गए, और एक हमारा आगे हो जाएगा जो प्लस छुपा हुआ होता है, 3 हो गए। तो ये कैसा पद हो गया, व्यंजक हो गया, त्रिपदीय व्यंजक हो गया। कैसा हो गया, या त्रिपद। अगर व्यंजक जोड़ेंगे तो त्रिपदीय व्यंजक लिख देंगे। क्या लिख देंगे, त्रिपदीय व्यंजक। ठीक है, तो ये पद पहचानना आप लोग आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं, निम्न में प्रत्येक की घात बताइए। क्या बताइए, प्रत्येक की घात बतानी है। तो घात के लिए क्या होगा, आधार और घात पहले पता होना चाहिए, जो हम बता चुके हैं। कोई भी संख्या है, जैसे x है और ये पावर 4 है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट होगा ये क्या होगा, हमारा आधार होगा, और संख्या के ऊपर कोई भी चीज होगी वो घात होगी। ठीक है, तो हमको घात बतानी है, प्रत्येक की घात। तो घात बताएंगे भी तो सबसे बड़ी घात कौन सी होगी, जो पूरे क्वेश्चन में सबसे बड़ी होगी वही घात हम बताएंगे। तो इस क्वेश्चन में y कितने हैं, एक ही जगह पर है, कोई घात नहीं, तो जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला। ऊपर कितने, भगवान कितना, एक, ईश्वर एक है, तो क्या हो गया, जब कुछ नहीं है तो एक हो गया। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसमें लिख देंगे घात 1। इसमें क्या लिखेंगे, घात कुछ नहीं है, चार संख्या तो है नहीं हमारी, चार संख्या होगी हम उसी पर देख के बताएंगे। तीसरे वाले में भी क्या हो जाएगा, घात 0। और इसमें देखिए यहाँ पे कितनी है, 2 है, और यहाँ पर क्वेश्चन में 3x में कितनी है, 1 है। तो अब देखो 1 भी है 2 भी है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, तो बता चुके ना, जो सबसे बड़ी पावर होगी पूरे क्वेश्चन में, जो सबसे बड़ी घात होगी वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसमें घात कितनी हो गई, 2 हो जाएगी भाई, ये है ना x की पावर 2, और 1 है तो बड़ा 2 है, तो 2 हो गई, घात 2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न बहुपद में x क्यूब का गुणांक बताइए। क्या बताना है, x क्यूब का गुणांक बताइए। तो देखिए x क्यूब का गुणांक, अभी तो जैसे x क्यूब यहाँ पर भी है तो और कहीं पर नहीं है, तो हम पहले ऐसे नहीं देखेंगे। ठीक है, ऐसे तो ये x क्यूब दे रखा है तो क्वेश्चन हो गया, इसमें ढूंढ लेंगे, तो इस तरह से आपका गलत हो जाएगा। तो जब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले हल करेंगे, जब फाइनल कुछ जोड़ घटाना कुछ क्वेश्चन में नहीं होगा, यानी पूरा आंसर आ जाएगा,
तब उसके बाद से हम देखेंगे कि एक्स क्यूब कहाँ पर है और फिर उसका जो गुणांक होगा वो प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो पहले हमको इसको सॉल्व करना है। तो पहले देखिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या? ब्रैकेट एक्स क्यूब की गुणा जब हम एक्स स्क्वायर से करेंगे, किससे? एक्स स्क्वायर से, तो ये एक्स क्यूब हो गया इंटू एक्स की पावर 2 से, ऐसे तो गुणा करेंगे इससे पहले। तो हमने बताया आधार समान होते हैं जब, तो गुणे में घातें हमारी क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो कितना आ जाएगा? एक्स की पावर 5 आ गया। देखो आधार हमारे यही तो है ना, आधार नीचे होते हैं, एक जैसे हैं तो एक बार लिख लेंगे, तो घातें हमारी क्या हो जाएंगी? 3, और गुणे में क्या होगी? घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो 3 और 2 5, ये आ गया 5। तो यानी कितना आ गया? एक्स की पावर 5 हो गया। अब एक्स क्यूब की गुणा किससे कराएंगे? 2x से कराएंगे, -2x से। ठीक है, तो देखो संख्या संख्या की गुणा होगी, चर संख्या और चर संख्या की गुणा होगी। तो देखिए यहाँ कितना एक्स क्यूब कितने हैं? एक एक्स क्यूब है ना, जब कुछ नहीं है तो आगे कितना लिखा है? 1 लिखा है। अच्छा ये प्लस का भी तो है ना, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो गया। और एक्स क्यूब के 1 की गुणा 2 से कराओगे, 2 1 जा 2, एक्स क्यूब की गुणा एक्स से कराओगे तो एक्स क्यूब ये 3 है, यहाँ कितना है? घात में 1 है। तो अभी हमने बताया आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4 हो गया। प्लस प्लस प्लस, संख्या संख्या की गुणा होगी, 3 एकम 3, और ये एक्स क्यूब है साथ में, तो ये एक्स क्यूब हो गया। तो एक्स क्यूब की गुणा हमने इससे यहाँ तक करा ली। अब आगे करेंगे, इसको भी तो सॉल्व करना है। प्लस प्लस प्लस, 2 एकम एक्स और एक्स ही रहेंगे और घातें क्या हो जाएंगी? तो 4 हो गया, 2 और 2 4, प्लस माइनस माइनस, 2 पंचे 10, संख्या संख्या की गुणा हो गई। एक्स स्क्वायर और एक्स की गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ है और 1 वहाँ पर है। तो क्या हो गया? एक्स की पावर 3, प्लस 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 5, सॉरी 2 एकम और एक्स स्क्वायर उसी तरह रहेगा जब यहाँ नहीं है। अब ये प्लस लगाएंगे, प्लस 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 हो गया। तो देखिए यहाँ 1 है, 1 इंटू 3 3, एक्स की पावर 2 है और एक्स की पावर 1 है, तो एक्स की पावर 3, प्लस माइनस माइनस, एक्स की 1 से तो एक्स ही आएगा। अब इसकी नहीं कराएंगे क्योंकि ये ब्रैकेट यहीं तक लगा हुआ है, और इस 2 को हम उसी तरह लिख लेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट जहाँ से शुरू होगा और इसके आगे जो भी निशान होगा वो लेके चलेंगे। तो ये इंटू में एक्स क्यूब है ना, यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो गुणे का है, तो जब तक ब्रैकेट नहीं खत्म होगा तब तक हम गुणा कराते रहेंगे एक्स क्यूब की। ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो गया तो यहाँ पर हमने देखो गुणा कराना आगे बंद कर दिया। ये प्लस वाला सिंबल ले लिया, प्लस प्लस, अब इसके सामने ब्रैकेट लगा था तो इसकी हमने गुणा करा दी तीनों से। ठीक है, जितने भी पद होंगे ब्रैकेट के अंदर सबसे गुणा कराएंगे। इसकी गुणा इससे भी कराएंगे और इसकी गुणा इससे भी कराएंगे, इसकी गुणा इससे कराएंगे, इसकी गुणा इससे कराएंगे और इसकी गुणा 1 से भी कराएंगे। क्लियर हुआ ना? इस x की गुणा इससे कराएंगे, इस x की गुणा 1 से कराएंगे। आप देखिए गुणा तो हो गई, पहला रूल जो होता है गुणा हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है जोड़ घटाना। ठीक है, बॉड मॉस का तो सूत्र पढ़ा ही होगा सबने, फिर से देख लीजिए एक बार, अभी हम लिखा देंगे पूरा सा। ठीक है, फिर नोट करें, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लें तब। तो अब हमें क्या करना है, इसको और हल करना है। अभी ये जुड़ घट जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले x की पावर 5 जो सबसे बड़ी पावर है, समान पद देखेंगे। क्या करेंगे? समान पद देखेंगे। तो समान पद x की पावर 5 पूरे क्वेश्चन में है कहीं पर? नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे? इसको हम x की पावर 5 भी लिखेंगे। अब x की पावर 4 हमको देखना है कहीं पर? तो हमें दिख गया एक जगह, एक तो ये है और एक ये है। 4 देखो यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी है। ये माइनस का है और ये प्लस का। माइनस प्लस क्या होता है? जोड़ के नियम में हम जाएंगे, अब माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, अलग अलग संख्याएं हैं तो क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो संख्याएं घटेंगी, यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, तो क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, 0 हो जाएगा ना। तो हम फिर इसको क्या कर दें, ऐसे प्लस माइनस काट दें, क्योंकि बराबर बराबर है तो कट जाएंगे। ठीक है,
अब आगे देखिए पावर 4 समाप्त हो गई, क्यूब पर आते हैं। एक्स क्यूब पूरे क्वेश्चन में है कहीं पर? दो जगह पर है, 1 2 और ये 3। तो देखिए ये किस चीज का? प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। हम इसको अलग सॉल्व करके बताए दे रहे हैं, जो आप सीख चुके हैं उसी तरह से। ये क्वेश्चन हो गया देखिए आपका, ये क्यूब है और प्लस का 3x क्यूब हो गया। अब यहाँ जोड़ का नियम लगाएंगे। अभी यही संख्याओं में दे रखा होता है ऐसे, देखो ठीक है, आपने सीखा है प्लस माइनस माइनस, 7 आ जाएगा, बड़ा कौन 10, तो माइनस लगा देते हैं, और प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 4, बड़ा कौन 7, तो माइनस का 4, आराम से कर लेते। अब यहाँ पर x क्यूब हो गया है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। तो देखिए ये समान पद हैं, क्या हैं? जब समान पद होते हैं तो नियम हम वही लगा लेते हैं, केवल अचर संख्याओं का उपयोग करेंगे। किसका? अचर संख्याएं कौन सी हैं? 3 है ना, 10 है और 3 है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे तो 3 में से 10 गया, या 10 में से 3 गया 7, और ये पीछे वाला उसी तरह उतार लेंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, बड़ा कौन है दोनों में? 10, तो ये माइनस हो गया। प्लस का 3x क्यूब, इन दोनों में फिर से माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गया 4, इसको उसी तरह लिख लेना है, और बड़ा ये है तो माइनस का 4x क्यूब आएगा। तो जब हम x क्यूब को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4x क्यूब आएगा। क्या आएगा? 4x क्यूब आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्यूब के बाद में क्या बचा? स्क्वायर बचा, ये देखिए अभी, ठीक है, तो इसको लिख ले। स्क्वायर है कहीं? कहीं नहीं है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। अब इसके बाद देखो छोटा क्या है? x है, ये भी कहीं नहीं है, अकेला ही है। इसके बाद प्लस 2, ये भी अकेला ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन अब हमारा ये सॉल्व हो गया। अब इसमें ना कोई जुड़ेगा, ना घटेगा, ना गुणा होगी, ना ही भाग होगा। देखिए ये 5 है, ये 3 एक जैसे हैं? नहीं है, एक जैसे नहीं है तो हम इनको जोड़ घटा नहीं सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो गया, अब x क्यूब का गुणांक बताना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है? x क्यूब का गुणांक। तो x क्यूब के गुणांक के लिए हमने बताया था जिसका भी गुणांक है उस पद को हटा देना, बाकी सारा का सारा वो पद उसका गुणांक होगा। क्या होगा? गुणांक। तो x क्यूब वाला पद पहले कौन सा है? देखो, तो ये वाला पद है ना इतना, ठीक है, तो इसको हटा दें हम, क्या बचा? माइनस का 4। किस चीज का बचेगा? माइनस का 4। तो क्या लिख देंगे? एक्स क्यूब का गुणांक माइनस का 4 है। ठीक है, माइनस का 4 है, एरो नहीं लगा है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होगा गुणांक कहा जाएगा तो आप उसको आसानी से निकालेंगे। जिसका भी गुणांक पूछे उसको हटा देंगे, बाकी जो पद होगा वो उसका गुणांक होगा। एक क्वेश्चन और उदाहरण के तौर पे देख लो, एक्स वाई एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर है। इसमें अगर हम पूछते हैं y का गुणांक क्या होगा, तो पहले हम y देखेंगे किस पद में है। तो देखो y तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये क्या है? y की पावर 2 है। ये क्या है? x क्यूब है, और ये क्या है? y है। तो ये y वाला पद हुआ ना इतना, इनके बीच तो कोई निशान है नहीं। इसमें कितने पद हैं? 3 ही पद तो हैं, एक ये हो गया, एक ये, और एक एक्स वाई वाला हो गया। तो ये पूरा एक पद हुआ। अब हम y हटा देंगे, y का गुणांक पूछा है ना, तो क्या बचा? x। तो आंसर में क्या हो जाएगा? y का गुणांक क्या है? x है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? अब ये नहीं कि y हटा दिया, ये सब गुणांक हो गया तुम्हारा। तो पहले पद ढूंढेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे उस पद में, उस पद को जो कह रहा होगा उसको हटा देंगे, और उसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा? आंसर हो जाएगा, उसका गुणांक हो जाएगा।